मैं पुलिस स्टेशन जाके आया। क्यों? क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वहां जाने की जरूरत क्या है? मामून भाई पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो, वो कहना क्या चाह रहा है। नहीं नहीं नहीं, डैड पहली बार में मेरी बात सुनते नहीं है। देखिए, मुझे उस नकली डॉक्टर के बारे में पता करना है। वो कौन था, कहाँ से आया था, क्या इरादा था उसका। इतने दिन हमारे बीच में रहा, कभी हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। इनफैक्ट उसने नकली पुलिस तक भेजी। मुझे उन सब के बारे में पता करना है। मुझे उसके लिए पुलिस के पास जाना पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, ये वाजिब है। मैं फिजूल की बात करता भी नहीं हूँ वैसे। हमारी हर बात पर उखड़ने की जरूरत नहीं है ज़ारून। जो भी बात हो बताते रहना। जी। या अल्लाह, डरा दिया पुत्र। सांस रुक जाती मेरी। मतलब बातों को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना कोई आपसे सीखे। आपको क्या लगा मैं भूत हूँ? मजाक ना उड़ा मेरा। भूत वूत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। ऐसे ही बोल तू। जिस दिन मर जावंगी ना, उस दिन तेनू पता लगेगा। फिजूल की बातें मत कीजिए आप। सच्ची ते कह रही हूं। तेनू यकीन नहीं है ना, जिस दिन चली जावंगी ना। प्लीज बोल रहा हूँ ना, ये सब बातें मत कीजिए आप। कहीं नहीं जाने दूंगा आपको मैं। पता है मैनू। चलता हूँ मैं। कितनी बार तेनू कहा है, चलता हूँ नहीं कहते, आता हूँ कहते हैं। ओके ओके, अब खैरियत से रहो, मैं आता हूँ। अपनी जान मत गवा देना, ठीक है? जल्दी आना। झल्ला। ले, इसके चक्कर में ना पौधों को पानी देना ही भूल जाना था मैंने। या अल्लाह, क्या हो यार रुबीना? ये देखिए गजाला भाभी, ये सल्तनत ने रखा या उसने हल्दी वाला दूध पी लिया। अब बचपन में सल्तनत को हल्दी वाला दूध पिलाने में मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। और जैनब भाभी जब भी दूध बनाती थी, कायनात तो झट से पी लेती थी। और सल्तनत के लिए तो नखरे खत्म नहीं होते थे। और अब सारा दूध पी गई वो। शायद उसे कायनात की बहुत याद आ रही है। आप क्या कर रही थी? पौधों को पानी दे रही थी। या अल्लाह, कल भूत वाला नाटक करते वक्त हमने अपना दुपट्टा और चश्मा बाहर फेंका था और बाहर ही रह गया।
ऐसा किए ऐते या अल्लाह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। एक सेकेंड, गड़बड़ कहाँ हुई? सारून पुलिस स्टेशन गया है और उसकी प्यारी अम्मी घर पर अकेली है। हमें पता है हमें क्या करना है। कायनात, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। आओ जरा देखते हैं तुम्हारी आंखें खुली या नहीं। अभी भी कोई रिएक्शन नहीं। ये क्या बदतमीजी है कायनात। दिस इज नॉट फेयर। अगर इतनी हार्श लाइट से भी होश नहीं आया तो और कुछ भी काम नहीं करेगा। उठो उठो। मैंने कहा था ना, मुझे बार बार फोन मत करना। जी 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 जी, आप फिक्र मत करिए, हम पहुंच जाएंगे। शुक्रिया। अबू, वो मैंने तायम्मी के लिए हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है। अभी 1 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट है। लेकिन बेटा, उनके लिए तो हम डॉक्टर को घर पे बुलाने वाले हैं ना। हाँ मी, मगर एक बार नकली डॉक्टर वाला हादसा हो गया है, मुझे नहीं लगता हमें फिर से ऐसा कोई रिस्क लेना चाहिए। अभी जस्ट हॉस्पिटल वालों से बात की है, 1 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट दी है। वो बात तो ठीक है बेटा, और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं अब्बू, परेशान नहीं हूँ, बस सुबह सुबह माइग्रेन अटैक हो गया। इतना सर फट रहा है, क्या बताऊँ। खैर, आपके पास माइग्रेन की कोई दवाई है तो दे दीजिए ना। खा के मुझे तायम्मी को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, तुम आराम करो, भाभी को मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी। आप अकेली जाएंगी अम्मी? मैं चला जाऊंगा इनके साथ में, पर तुम आराम करो। और वैसे भी तुम्हारे अब्बू जा रहे हैं तो मैं तुम्हारे पास रुक जाती हूँ, ठीक है? नहीं अम्मी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तायम्मी के साथ आपको रहना चाहिए। और रही बात, मुझे कुछ अगर चाहिए होगा तो मैं गजाला अम्मी को कह दूंगी। चलो। अब 1 सेकंड, मैं आपको अपॉइंटमेंट की डिटेल्स सेंड कर देती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ये मैंने भेज दी। हाँ ठीक है, चलो चलो आराम से। वाह अम्मी, अम्मी हो तो आपकी जैसी। ऐसी हालत में भी आप हमारी कितनी मदद कर रही है। सारून पुत्र, सारून अभी तक नहीं आया। फोन करती हूँ। सारून को फोन क्यों नहीं लग रहा? किससे कल करा? थे कुछ तो बेहद गलत हो रहा है। क्या कर रहा है?
मामून मामून तो फोन करते हैं। मामून फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब मामून फोन छट के कितने पार गए। रुबीना और दादी ने दस दिया कि मैंने के मिले। कोई है? दरवाजा कैसे बंद हो गया? रुबीना! नहीं, बस मुझे बार बार फोन मत करो। कब, क्यों, कैसे, कहां, इन सब सवालों के जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरा टारगेट हो, कायनात शाह गाजी। और तुम जिंदा हो लेकिन होश में नहीं हो। लेकिन मेरा यकीन है कि तुम्हें होश आएगा। तुम्हें होश में आना ही होगा। हाँ, मुझे पता है आज क्या है। मैं वापस आ रहा हूं। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी। अब तुम उठो या ना उठो, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि अब मैं तुम्हें जहां लेकर जा रहा हूं, जहां जाने के बाद तुम पछताओगी कि तुम पहले क्यों नहीं उठी। तेरी नहीं जरूरत। मामी, क्या हुआ? दरवाजा किसने बंद किया था? पता नहीं नीला, बाकी सारे कितने ने? वो रुबीना मामी और नदीम मामू तो जैना मामी को लेके हॉस्पिटल गए। और मामू शायद किसी काम से बाहर गए। पर हुआ क्या? आप इतनी परेशान क्यों है मामी? नीलम, मुझे ना तेनू कुछ दिखाना है। ये देख, आज मैंने की मिला है। क्या है? यहाँ पर तो कुछ नहीं है मामी। ये दुपट्टा। रखा था दुपट्टा। गजाला मामी, कौन सा दुपट्टा? कुछ बोल तो मामी। नीलम, उन्हें जब मैं पौधों को पानी दे रही थी ना, तो तेनू याद है जारू ने बोला था कि उसने कायनात को देखा। क्या हुआ अम्मी? उसके बाद कुछ हुआ क्या? हाँ सल्तनत, मामी कुछ बता तो रही थी मुझे। बोलिए ना मामी। क्या हुआ अम्मी? आपने भी कायनात को देखा क्या? नहीं। अम्मी, आप इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही है? क्या हुआ अम्मी? आप एक मिनट बैठिए यहाँ पर। आप बैठिए ना, बैठिए। आप थोड़ा सा आराम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? पर सल्तनत,
मामी की पूरी बात तो सुनने दे। नहीं नहीं, कुछ नहीं। चल उनको थोड़ा आराम करने दे। हाँ पुत्र, तू अभी जा, बाद में गल करते हैं। अम्मी आप आराम कर लीजिए, मैं आती हूँ। वो चश्मा और दुपट्टा गया किथे? खिड़की के बाहर अम्मी, क्योंकि आपकी बहू सुपर हीरो है। हम पाइप पर चढ़कर आपके कमरे में आए और जब आप लोगों को फ़ोन करने में मसरूफ़ थी, हमने सामान गायब कर दिया। अब आप ज़ारून को कुछ बताना भी चाहेंगी तब भी आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। सल्तू, खसाना मामी काफी डर गई थी। तुझे क्या लगता है कि सच में उन्होंने कायनात की रूह को देखा होगा? नीलम कैसी बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर सल्तनत, मैंने भी तो कॉरिडोर में वो डरावना सा कुछ देखा था, और रात को रुबीना मामी, उन्हें भी तो कुछ महसूस हुआ है ना? क्या पता वो कायनात की रूह नहीं बल्कि कायनात सच में जिंदा है। मतलब सोच, अगर कायनात जिंदा है और सबके सामने आ गई तो? उसी बात का तो डर है हमें। अगर सल्तनत ज़ारून के सामने आ गई और उसने उसे पूरा सच बता दिया तो? जितने कांड कायनात ने किए ना, उन सब के बाद अगर वो जिंदा वापस आ गई ना, सबसे ज्यादा नफरत उसे ज़ारून करेगा। देख, मैं मानती हूँ कि फिलवक्त ज़ारून उसके लिए बहुत फिक्रमंद है, लेकिन अगर वो जिंदा आ गई तो सबसे ज्यादा नफरत भी उससे वही करेगा। पर इससे तो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसका सारा अटेंशन सिर्फ तुझ पर होगा। कोई खरोच भी आए ना, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मॉम नहीं है, आप मेरी दोस्त है। तो तू छोड़ ना इन सारी बातों को। अब दादी और फूफा को दरगाह जाना था ना, तो लेकर चली जा उनको। हाँ, मैं हूँ, आती हूँ। ठीक है। किधर गया मेरा फोन? मैंने ज़ारून ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ होगा कि ਇੱਥੇ कुछ तो बेहद गलत हो रहा है। क्या हुआ अम्मी, आप आराम नहीं कर रही? मेरा फोन किथे? जी फोन किथे है मेरा? अम्मी, आपको अचानक फोन की क्या जरूरत पड़ गई? और आप नीलम को क्या बताने वाली थी? तू निकल इधर से निकल, वरना क्या? क्या करेंगी? चीखेंगी, चिल्लाएंगी? मगर घर पर तो कोई भी नहीं है अम्मी। नीलम दादी और फूफा के साथ दरगाह गई है। अम्मी अबू ताई अम्मी को लेकर हॉस्पिटल गए। घर पर तो सिर्फ हम दोनों हैं। तो हाँ, क्या? अम्मी, किसे ढूंढ रही है आप अम्मी? सल्तनत को? वो तो गई। कब्रिस्तान। और आपके सामने वो है जिसे आपकी बहू बनना चाहिए था। कायनात शाह गाजी।